तो डिजिटेक ब्रांड ने रिसेंटली अपना लेटेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन लॉन्च किया है और इस माइक्रोफोन की सबसे खास बात यह है कि ये आता है बजट सेगमेंट में और जिस तरह से इसके फीचर्स है ना गाइस, कम से कम 30 से 35 हजार या फिर 15 से 20 हजार मिनिमम तो हमें स्पेंड करने पड़ते हैं अगर हमें ऐसे फीचर्स किसी और ब्रांड के माइक्रोफोन में लेने हो, क्योंकि गाइस इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन है, चार्जिंग केस है और इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब इतने सारे फीचर्स इन डेप्थ प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, क्या क्या नए फीचर्स हैं, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तो हमें यहाँ पे डिजिटेक की येलो कलर की आइडेंटिकल ब्रांडिंग देखने को मिलती है और जैसे गाइस आप बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसका चार्जिंग केस जिसके अंदर माइक्रोफोन और रिसीवर होता है। इसको रखते हैं हम साइड में और यहाँ पे मिलता है एक एक्सेसरी बॉक्स जिसके अंदर इसकी सारी एक्सेसरीज दी गई है। इसको करते सबसे पहले ओपन और देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज का सपोर्ट है इस माइक्रोफोन के साथ। तो इस माइक्रोफोन की एक्सेसरी बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है 2 विंडशील्ड, ताकि आप विंडी सिचुएशन में इनको लगा के विंड की नॉइस कम कर सकें। इसके अलावा हमें जो नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है वो है USB टू टाइप सी केबल और इस टाइप सी केबल की मदद से आप जो है इस माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हैं USB पावर की मदद से। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चीज है वो है टाइप सी टू टाइप सी केबल, जो आजकल बहुत ही स्टैंडर्ड केबल है। तो अगर आपके पास कोई भी टाइप सी चार्जर है तो उसकी मदद से आप इन माइक्रोफोन को चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप सी टू 3.5 mm केबल जो आपके फोन के साथ अटैच होगी, तो ये स्पेशली फोन के लिए डिजाइन की गई है। एंड उसके बाद है गाइस एक और जैक, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा जैक है। तो ये वाला जैक है कैमरा के लिए, जो है टाइप सी टू 3.5 mm ड्यूल बैंड वाला, ताकि आप कैमरा के साथ इसको अटैच कर सकें। एंड फिर है गाइस USB टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, ताकि आप अपने आईफोन के साथ जो है इस माइक्रोफोन को अटैच कर सके। और इसके अलावा गाइस इसमें हमें देखने को मिलते हैं 2 ईयरफोन्स जो आते हैं टाइप सी कनेक्शन के साथ में, ताकि आप ऑडियो मॉनिटरिंग करते वक्त इनको लगाकर सुन सकें। अब एक्सेसरी बॉक्स के बाद अगर हम बात करें इसके चार्जिंग केस की, तो यहाँ पे हमें डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, DWM102 इसका मॉडल नंबर है और नीचे की तरफ आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है, जहां से आपको ये पता लगता है कि ये जो चार्जिंग केस है कितना चार्ज है। इसके अलावा जो मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, मैट ब्लैक जो है फिनिश है और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग केस देखने को मिलता है, जहां से आप इसके केस को चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको गाइस इस केस को ओपन करके दिखा दूं। तो जैसे गाइस आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर देखने को मिलता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है RX और TX, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन सा ट्रांसमीटर, कौन सा रिसीवर, कौन से स्लॉट में डालना है। तो ये है इसका रिसीवर जो मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमें 2 ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं, तो ये है इसका ट्रांसमीटर जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसके स्लॉट्स की, तो यहाँ पे आपको 3 स्लॉट देखने को मिलते हैं, जहां पे आप इन माइक्रोफोन और रिसीवर को इजीली चार्ज करके ऑन टू गो कहीं पे भी ले जा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। अब चार्जिंग केस के बाद बात आती है इसके ट्रांसमीटर और रिसीवर की। तो सबसे पहले बात करें अगर हम रिसीवर की, तो यहाँ पे आपको जो है 2 LED नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे आप इसको पावर ऑन करेंगे, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी और लिंकिंग की जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। यहाँ पे आपको जो है 3 बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ये है ANC यानी कि नॉइस कैंसिलेशन वाला बटन, ये है M बटन यानी कि मोड बटन। M बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप इसको पावर ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है एको बटन, यानी कि अगर आप अपनी ऑडियो में एको लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। इस तरफ गाइस आपको जो है यहाँ पे पिन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो है वायरलेसली चार्ज होता है। यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक है OTG के लिए और एक है ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए, जिसमें आप ईयरफोन लगा के ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमें क्लिप देखने को मिलती है और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, काफी अच्छी जो है ग्रिप बनाता है जब हम इसको अटैच करते हैं। और इस तरफ गाइज हमें जो है यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, कुछ पैनल देखने को मिलते हैं, जहां से हमें ये पता लगता है कि इस माइक्रोफोन में क्या सेटिंग्स हमने सेट कर रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एको मोड की सेटिंग देखने को मिलती है, ANC की देखने को मिलती है, माइक 1 की कितनी ऑडियो आ रही है वो देखने को मिलती है, माइक 2 की कितनी आ रही है वो देखने को मिलती है। और जैसे ही आप गाइस यहाँ पे M बटन को दबाएंगे तो आप अलग अलग मोड्स में जो है यहाँ पे स्विच कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपने जो है कौन से मोड में इस माइक्रोफोन को सेट कर रखा है। तो इस रिसीवर के बॉटम साइड में आपको बेसिकली 3 मोड देखने को मिलेंगे और आप तीनों को एक्सेस कर सकते हैं M बटन को प्रेस करके। तो सबसे पहला मोड है कैरियोके मोड, जिसका फायदा ये है कि अगर आप कैरियोके मोड में यूज करते हैं इन माइक्रोफोन को तो बाय डिफॉल्ट जो एको मोड है वो एनेबल हो जाएगा।
दूसरा मोड है लाइव मोड, जिसमें क्या होता है गाइस, जो नॉइस रिडक्शन है वो बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन हो जाती है और आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं ANC बटन से। और थर्ड मोड है ओरिजिनल साउंड मोड, जिसमें गाइस एको और ANC दोनों जो है बंद होते हैं, आप उसको मैन्युअली ओपन कर सकते हैं, यानी कि आपको जो है नॉर्मल साउंड देखने को मिलती है। ओरिजिनल साउंड मोड में कोई भी अलग से इफेक्ट उस पर नहीं लगा होता है। और इसी तरह से गाइज हमें यहाँ पे ट्रांसमीटर भी देखने को मिलता है। तो ट्रांसमीटर को जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे ये इंस्टेंटली पेयर कर लेता है। एज यू कैन सी, अब जो ब्लिंक कर रही थी लाइट वो ब्लिंक नहीं कर रही और इन्होंने पावर ऑन होते ही आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया है और अब जो है ये पेयर हो चुके हैं। तो ट्रांसमीटर की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको पावर ऑन और ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है और इसी बटन से आप इंटरनल रिकॉर्डिंग भी शुरू कर सकते हैं। इंटरनल रिकॉर्डिंग का स्लॉट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें जो एक डायल देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम जो है ऑडियो गेन्स को सेट कर सकते हैं कि माइक्रोफोन की इंटेंसिटी आपको कितनी करनी है। आपको ज्यादा करनी है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप कम कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रोफोन को म्यूट करना चाहते हैं तो सिंपली आप डबल क्लिक करके इस बटन से माइक्रोफोन को म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, यहाँ से जो है सारी ऑडियो ये कैप्चर करता है। इस तरफ गाइज हमें जो है माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट देखने को मिलता है। अगर आप इंटरनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बैकअप के लिए तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा के जो है कर सकते हैं। तो अगर आप इस माइक्रोफोन में इंटरनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा इस तरह का माइक्रो SD कार्ड, जो आपने इस तरह से उल्टा करके लगाना है। तो गाइज यहाँ पे आपने इस तरह से इसको इंसर्ट करना है और जैसे आप इंसर्ट करेंगे इस तरह से ये जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इस बटन को प्रेस करके इसके अंदर बैकअप के लिए इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप C का पोर्ट दिया गया है जिससे आप जो है इस ट्रांसमीटर, इस माइक को जो है चार्ज कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको सेम क्लिप देखने को मिलती है। आप जो है कहीं पे अटैच करना चाहते हैं अपने क्लोथ्स पर तो इजीली कर सकते हैं और नीचे की तरफ जो है चार्जिंग पिन है जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमें ऐसे दो ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं और ये भी जैसे आप इसको पावर ऑन करेंगे इंस्टेंटली पेयर कर लेगा और अब आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये इनका कंप्लीट डिजाइन है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। और बात करें इन माइक्रोफोन के बैटरी लाइफ की तो आप इन माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम 10 से 12 घंटे के लिए, यानी कि पूरा दिन जो है आप अगर शूट करें तो भी इनकी बैटरी जल्दी से खत्म नहीं होने वाली और फिर आप इसको वायरलेसली जो है चार्जिंग केस में जल्दी से चार्ज भी कर सकते हैं। और बात करें ऑडियो मॉनिटरिंग की तो यहाँ पे गाइज आप जो है टाइप C कनेक्शन से ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो है ईयरफोन को कनेक्ट करना है। अब आप सिंपली इसको अटैच करके जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको इजीली अपने ईयरफोन में सुन सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, ANC किस तरह से काम कर रहा है। चलिए गाइस अब करते हैं इस रिसीवर और इस ट्रांसमीटर को अपने कैमरा के साथ अटैच और देखते हैं ओवरऑल किस तरह की साउंड क्वालिटी आती है। तो इस माइक्रोफोन को अटैच करने के लिए सबसे पहले आपने दोनों को पावर ऑन कर लेना और पेयर कर लेना। उसके बाद गाइस आपने रिसीवर को लगाना है अपने कैमरा के साथ में। तो रिसीवर को कैमरे के साथ अटैच करने के लिए आपने सिंपली टाइप C केबल को अटैच करना है इस टाइप C पोर्ट में जो कि OTG के ऊपर वाला है और इस तरह से आपने जो केबल है उसको अटैच करनी है माइक्रोफोन वाले पोर्ट में जो आपके कैमरा में दी जाती है। तो इस तरह से गाइज आपने रिसीवर को अपने कैमरा के साथ अटैच करना है और इस माउंट में आप इसको लगा सकते हैं। अब जो गाइज आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वो आ रही है डिजिटेक के इस माइक्रोफोन से और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस माइक्रोफोन में हमें एक डायल देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम ऑडियो को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और हो सकता है अब मेरी ऑडियो कम हो जाए या फिर थोड़ी ज्यादा हो जाए, डिस्टोर्शन भी हो सकता है, लेकिन आपको फर्क पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कम और अब गाइस मैंने इनपुट गेन बिल्कुल लो कर दिया है। तो हो सकता है आपको आवाज बहुत कम आई होगी, लेकिन अब मैं आपको वापस से हाई करके दिखाता हूं। और अब गाइस मैंने कर दिए हैं ऑडियो गेन्स को पूरा फुल पर। हो सकता है ऑडियो डिस्टोर्ट हो रही हो या फिर बहुत ज्यादा लाउड आ रही हो, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस डायल की मदद से ऑन द स्पॉट कितनी फास्ट जो है ऑडियो गेन्स को लो और हाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल साउंड टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें नॉइस कैंसिलेशन की तो अब मैं वो आपको मोड एनेबल करके दिखाता हूँ और मैं अपने मैकबुक पर एक सॉन्ग चलाऊंगा जो मैं थोड़ी सी दूर रखूंगा और उसके साथ साथ मैं आपसे बात भी करूंगा। तो देखते हैं कि वो जो नॉइस है ये कितना कम करता है और मेरी आवाज को कितना पहले कैप्चर करता है। आइए टेस्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने मैकबुक के ऊपर म्यूजिक ऑन कर दिया है, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन है। तो आई होप ये जो है मेरी आवाज पहले कैप्चर कर रहा होगा और ये वाली जो है साउंड को बहुत कम कर रहा होगा। और नॉइस कैंसिलेशन का जो लेवल है मैंने लेवल 2 पे रखा है। इसमें 4 लेवल होते हैं, तो 4 लेवल गाइज आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत शोर आ रहा है, तो आप 4th लेवल पे जो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 1 और 2 भी
इनफ है। अब एज ए कंटेंट क्रिएटर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने और क्रिएट करी है। तो मैंने फैन को बिल्कुल तेज ऑन कर दिया है और आप समझते होंगे कि जब पंखा पूरी तेज स्पीड पे चलता है तो कितनी आवाज वो क्रिएट करता है। लेकिन मैं साथ साथ जो है अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे आपको बेटर आइडिया होगा कि एज ए कंटेंट क्रिएटर अगर गर्मियों में आपको फैन ऑन करना पड़ जाए और नॉइस कैंसिलेशन आप ऑन करते हैं साथ में, तो क्या ये उसकी आवाज कम करता है या फिर नहीं करता, इस वीडियो सैंपल से भी आपको बेटर आइडिया होगा। अब ANC के अलावा जो लोग गाइस सिंगिंग का शौक रखते हैं उनके लिए भी इस माइक्रोफोन में फीचर है एको मोड का। अब आप सुन रहे होंगे आवाज मेरी बहुत ज्यादा गूंज रही होगी, एको इफेक्ट आ रहा होगा, तो वो आता है जब हम एको मोड ऑन करते हैं। तो एको मोड में भी 4 लेवल है, मैंने लेवल 2 पे रखा हुआ है, लेकिन आप और भी एको मोड में जाना चाहते हैं और भी एको बढ़ाना चाहते हैं तो गाइस लेवल 3 लेवल 4 पे जा सकते हैं, ऑल अप टू यू। लेकिन गाइस लेवल 1 और लेवल 2 इनफ रहता है। लेवल 3 लेवल 4 में ज्यादा अगर आपको चाहिए इफेक्ट तो वहां पे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंगिंग के लिए गाइस ये मोड काफी परफेक्ट है। अगर आप कैरियोके सॉन्ग चलाते हैं, कोई भी कैरियोके सॉन्ग के साथ सिंगिंग करना चाहते हैं तो गाइस इस तरह से एको मोड की मदद से आप जो है सिंगिंग कर सकते हैं माइक्रोफोन लगाकर। अब किसी भी वायरलेस माइक्रोफोन की सबसे खास बात ये होती है कि हम अपने कैमरा से दूर रहकर भी, दूर जाकर भी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी अपनी वीडियोस में अचीव कर सकते हैं। तो ये वायरलेस माइक्रोफोन सपोर्ट करता है 30 मीटर की रेंज, यानी कि आप अपने कैमरा से 30 मीटर दूर जाकर भी अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी सारी वीडियो शूट्स में। और एज यू कैन सी मैं अपने कैमरा से काफी दूर खड़ा होकर बात करूं फिर भी आपको कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इस माइक्रोफोन में हमें 21 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी देखने को मिलती है, जो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब जो लोग इन माइक्रोफोन को अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन के साथ अटैच करना चाहते हैं, बहुत आसान है अटैच करना। सिंपली आपने वो केबल चूज करनी है जो आपके फोन के साथ कंपैटिबल हो। तो मैं आईफोन यूज करूँ तो आईफोन की केबल यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने OTG वाले सेक्शन में, OTG वाले पोर्ट में सिंपली टाइप सी केबल को लगाना है रिसीवर में और इसी तरह से आपने जो अपने फोन में केबल अटैच करनी है। अब आप इस माइक्रोफोन को यूज करके क्वालिटी ऑडियो ला सकते हैं अपनी मोबाइल से शूट की हुई वीडियोस में। सो अब गाइज मैंने इस माइक्रोफोन को अटैच कर लिया अपने मोबाइल फोन के साथ में और आपको इससे आइडिया होगा कि अगर आप किसी भी एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन के साथ इस माइक्रोफोन को यूज करते हैं तो क्या क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये माइक्रोफोन 48 के सैम्पलिंग रेट पर ऑडियो रिकॉर्ड करता है, यानी कि आपको हाई क्वालिटी ऑडियो मिलती है इस माइक्रोफोन से जब भी आप अपनी वीडियोस में ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके पास चाहे फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या फिर कोई भी कैमरा हो, सबके साथ ये माइक्रोफोन सपोर्ट करता है, सबके साथ कंपैटिबल है और आप जो है किसी भी डिवाइस के साथ इसको यूज करके क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो लोग सिंगिंग का शौक रखते हैं वो इस माइक्रोफोन में कैरियोके मोड सिलेक्ट करके ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने मोबाइल से बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं और जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएगा और आपकी साउंड भी आएगी जो भी आप गाएंगे या फिर बोलेंगे। ये चीज गाइज मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो माइक्रोफोन और इसके रिसीवर को मैंने टाइप सी कनेक्शन की मदद से अटैच कर लिया अपने कैमरा के साथ में, ताकि जो भी मैं बोलूँ वो मेरे कैमरा में आ जाए। और इसी तरह से गाइज मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है अपने माइक्रोफोन के साथ में, ताकि मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको म्यूजिक ऑन करके दिखाता हूँ। तो आई होप आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर सकते हैं और अगर आप सिंगिंग करते हैं तो बैकग्राउंड में कैरियोके म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं। तो ये फीचर भी काफी कमाल का है। तो जो लोग सिंगिंग करते हैं, मैंने म्यूजिक अब वापस से बंद कर दिया बाय द वे, तो जो लोग अब सिंगिंग करते हैं वो बैकग्राउंड में म्यूजिक कर सकते हैं। जो लोग बाहर कुछ भी शूट करते हैं और बहुत ज्यादा शोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो गाइज शोर में नॉइस कैंसिलेशन ऑन भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगा सकते हैं ताकि बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक आए। तो कहीं ना कहीं ये गाइज आपका ऑडियो एडिटिंग का काम बचाता है। तो जब भी आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो इस तरह से आप जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी ऑडियो को मैनेज कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्राइस, तो ये माइक्रोफोन हमें मिलता है 7999 यानी कि 8,000 रुपए का। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्राइस है जिस हिसाब से हमें वायरलेस माइक्रोफोन का फीचर मिल रहा है और इसके अलावा जो भी फीचर्स है जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन है या फिर वायरलेस चार्जिंग केस है। क्योंकि गाइज अगर हम ये सभी फीचर्स किसी अदर ब्रांड के माइक्रोफोन में देखते हैं तो मिनिमम हमें 15 से 20 हजार रुपए लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये सारा काम हमारा 8,000 में हो रहा है और क्वालिटी भी इनफ गुड है। तो गाइज आई थिंक ये बहुत ही अच्छा बढ़िया ऑप्शन है बजट माइक्रोफोन लेने का। बाकी गाइज इस माइक्रोफोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके अलावा आपको ये माइक्रोफोन कैसा लगा, इसका कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर
कर सकते हैं। एंड गाइस, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।